देखते हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, मतलब उनका पद से कौन हटा सकता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, तीनों में से कोई नहीं हटा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इनका आंसर। पूछे गए प्रश्न की सही उत्तर उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा अन्य चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति केवल महाभियोग की जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, जो कि 25वें CEC है, चीफ जस्टिस ऑफ। 77 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहाँ अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं, सही मिलान करिए, मतलब मिलान वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट कि कर्नाटक में कौन है। तो कर्नाटक में हो जाएगा कैगा, स्थापना 1999 में। तमिलनाडु में कुंडलकुलम, स्थापना 2002 में। उत्तर प्रदेश में नरौरा, स्थापना 1992 में। और गुजरात में है काकरापारा, स्थापना 93 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो सही है सबको देख लेते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, सही है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होता है, वो भी सही है। 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। उसके बाद है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है। अब देखते हैं कि राज्यसभा का वर्तमान में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 245 है। गलत कथन है, राज्यसभा का गठन 58 में नहीं, वास्तविक गठन 52 में हुआ था। उसके बाद है कि इसे ऊपरी सदन भी कहा जाता है। इसमें राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यसभा की संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 के राज्यसभा गठन 1982 में, मतलब राज्यसभा का संरचना का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है और उसका गठन 1952 ईस्वी में हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एल्ड्रिक ट्रोंड टाइगर वुड्स उसका नाम है। जन्म 30 दिसंबर 1975 को अमेरिका। पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हैं जिनकी आज तक की उपलब्धियां उन्हें अब तक का सर्वाधिक सफल गोल्फ खिलाड़ी बताती है। वे पूर्व विश्व नंबर 1 दुनिया की सर्वोच्च भुगतान शुदा पेशेवर खिलाड़ी है जिन्होंने एक अनुमान के अनुसार 2010 में जीतों तथा विज्ञापनों में, मतलब जितना जीते थे और विज्ञापन में 9.05 करोड़ अर्जित किया, मतलब उतना कमा लिए हैं विज्ञापन से और जीते थे उससे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय गोल्फ खिलाड़ी अब कौन कौन है। तो आदित्य अशोक कर्नाटक का, अनिवार्य लाहिरी महाराष्ट्र का, दीक्षा डांगर हरियाणा की और उदयन मेन कर्नाटक का, सैब चौरसिया पश्चिम बंगाल। आगे देखते हैं भारतीय पुरुष हॉकी खिलाड़ी में पंजाब कुमार रजक झारखंड, रुपिंदर पाल सिंह पंजाब, यशप्रीत सिवाच हरियाणा, अभिषेक लाकरा उड़ीसा, वीरेंद्र लाकरा उड़ीसा, मंजीत पंजाब का है, दीपसन टर्की उड़ीसा का, विष्णुकांत सिंह यूपी का, राजकुमार पाल उत्तर प्रदेश का। उसके बाद है मरीश वरेन शक्ति वेलेन तमिलनाडु का, सिमरनजीत सिंह उत्तर प्रदेश, पवन राजभर यूपी का, अभारन सुदेव उड़ीसा का, SB सुनील कर्नाटक का, उत्तम सिंह यूपी का, एस कार्तिक तमिलनाडु, प्रदीप सिंह पंजाब, अंकित पाल मध्य प्रदेश। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी में रजनी एतिमारपू आंध्र प्रदेश की, सुरजीते कौर, सविता पुनिया हरियाणा, बिंचू देवी और खरीबाम मध्य प्रदेश, दीप ग्रेस एक्का उड़ीसा का, रश्मिता मिंजी उड़ीसा, मनप्रीत कौर पंजाब, रीना सोखर पंजाब, उदिता दुहाना हरियाणा, इशिका चौधरी MP, सुमन देवी धौदाद मणिपुर का, निक्की प्रधान झारखंड का, सुनीला चानू पुखराम बामी मणिपुर का, नवजोत कौर हरियाणा का, नेहा गोयल हरियाणा का, नमिता टोपे उड़ीसा का। नेक्स्ट देख लेते हैं मोनिका मल्लिक हरियाणा का, ज्योति हरियाणा का, सोनिका डंडी हरियाणा का, उपासना सिंह MP का, सलीमा टेटे झारखंड का, निशा वारसी हरियाणा का, बलजीत कौर पंजाब का, वंदना कटारिया यूपी का और उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, रानी रामपाल हरियाणा का, नवनीत कौर हरियाणा का, प्रीति दुबे यूपी और MP दोनों है। तो नेक्स्ट देखते हैं भारतीय पोलो खिलाड़ी। पोलो में रीना शाह, कुलदीप सिंह गर्चा, विशाल सिंह, किशन सिंह, लोकेश सिंह। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। परुवल्ली कश्यप हरियाणा, अश्वनी पोनप्पा कर्नाटक, ज्वाला गट्टा महाराष्ट्र भी पूछा हुआ है, अपर्णा पोपट महाराष्ट्र, श्रीकांत किदाम्बरी आंध्र प्रदेश, साइना नेहवाल हैदराबाद, PV सिंधु हैदराबाद, पुलेला गोपीचंद आंध्र प्रदेश, प्रकाश पादुकोण कर्नाटक, दीपिका पादुकोण के पिताजी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में ब्राजील में
जात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शीर्षता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है जीका वायरस। ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली तथा लघु शीर्षता के लक्षण मिलने का मूल कारण जीका वायरस है। जीका वायरस को पहली बार 1947 में युगांडा में बंदरों में पहचाना गया था सबसे पहले। इबोला वायरस, इबोला विषाणु द्वारा लगाए जाने वाले अत्यंत संक्रामक एवं घातक रोग है। रूबेला, इसे जर्मन खसरा के रूप में जाना जाता है, रूबेला को जर्मन खसरा। बेरीसेला वायरस, बेरीसेला मतलब चिकन पॉक्स, छोटी माता वायरस को संक्रमण से होने वाली एक बीमारी है बेरीसेला वायरस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। रेड क्रॉस फ्लैग पर सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। रेड क्रॉस सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस का प्रतीक है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेट जेनेवा के थे। उन्होंने मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इनका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना है। प्रतिवर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, जो कि इसे संस्थापक ड्यूरेंट का जन्मदिन है। चलिए देखते हैं कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है, तो एक टैंक गाइडेंस मिसाइल है। ब्रह्मोस मुख्य रूप से टैंक रोधी गाइडेंस मिसाइल है। ये सतह से सतह पर मार करने वाले मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से पानी की जहाज तथा विमान से छोड़ा जाता है। रूस की एनटीपीओ मशीनो एस्ट्रोनिया तथा भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है। यह दुनिया का सबसे तेज गति से चलने वाला क्रूज मिसाइल है, जो 18,000 मीटर की ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की दूरी पर उड़ते हुए लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल हेतु भारत से समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं कि पीएच एक संक्षिप्त नाम है, क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संभावना स्थिति, तो इसका हो जाएगा हाइड्रोजन का पावर ऑफ हाइड्रोजन, पीएच का फुल फॉर्म होता है। चलिए देखते हैं पीएच का संक्षिप्त रूप पावर ऑफ हाइड्रोजन के लिए किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर निर्धारण के लिए सोरेनसन 1909 में जर्मन केमिस्ट ने एक स्केल दिया, जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल सिंबल में पी की व्युत्पत्ति पोटेजन से हुई है। पोटेजन वर्ड का अर्थ है जर्मन में पावर, अतः पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन का संक्षिप्त रूप है। पीएच मान एक ऐसी संख्या जो पदार्थों की अम्लीयता व क्षारीयता प्रदर्शित करती है। इसका मान हाइड्रोजन आयन H+ आयन की व्युत्पन्न से लघुगणक लॉगरिदम के बराबर होता है। देखते हैं, अर्थात pH बराबर log 1/H+ या pH बराबर log H+, इस तरह लिखा जाता है। pH मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों में pH मान 7 से कम होता है, बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन, अम्लीय। और जिन विलयनों में pH का मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय। और उदासीन के लिए pH मान 7 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि समय के साथ वेग में परिवर्तन को किसे परिभाषित किया गया है। समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें जरूर त्वरण है। तो किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर वस्तु का त्वरण एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण को प्रायः n द्वारा सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक प्रति वर्ग सेकेंड m/m/s², मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका SI मात्रक ये हो गया। यदि वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन होता रहता है तो उसको त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं, मतलब एस्लेटर समान है, समान ही जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी होगा, और टीबी टेलीविजन होता है। तपेदिक या यक्षमा, इस रोग से क्षय रोग का कार्य कॉक रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक एक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु द्वारा, छोटी चेचक वेरिसेला जोस्टर वायरस द्वारा, और पोलियोमाइलिटिस ये विषाणु जनित है, ये भी वायरस से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कोला पे में, जो कोला पेते हैं, कौन सा औषधि पाई जाती है। इसमें कैफीन पाया जाता है। कोला पे में कैफीन औषधि पाई जाती है। कैफीन का प्रयोग पूरे विश्व में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। औसतन 100 ग्राम कोला पे पदार्थ में 8 ग्राम कैफीन पाया जाता है। कोला पे पदार्थ को स्वादिष्ट बनाने के लिए कैफीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, कूट वाला है, इसको देखते हैं डायरेक्ट आंसर इसका। देखिए, पर्णहरित कीड़ा तो सिल्वर फिश, उड़ान रहित पक्षी होगा कीवी, अंग रहित रेंगने वाला तो सांप होगा, मतलब उसमें अंग नहीं लेकिन अंग रहित पशु हो जाएगा मछली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो मिल्क फीवर। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। यह बीमारी मादा पशुओं में बनाए से कुछ दिन पहले या बाद
तक हो सकता है। रोग का समय पर इलाज न कराने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है। यह गाय भैंस में अधिक होता है। भेड़, बकरी, घोड़े, मादा सुअरों और कुत्तों में भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण पशु शरीर में कैल्शियम लवण की कमी, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब। अब देखते हैं रोग कारक प्रभावित पशु। खुरपका और मुंहपका, ये वायरस से होता है। पशु जो पालतू पशु है सभी में हो जाएगा। उसके बाद है पोकनी वायरस से गाय भैंस भेड़ सुअर में। गलगोटू जीवाणु में गाय भैंस में। गिल्टी रोग जीवाणु से गाय भैंस भेड़ बकरी और घोड़ा में। लंगड़ा बुखार जीवाणु से गाय और भैंस में। थनैल रोग गांव घर में बहुत होता है, यह जीवाणु से होता है। ये सभी पालतू पशुओं में थन में हो जाता है ये सब। उसके बाद है निमोनिया जीवाणु से, ये गाय भैंस भेड़ और बकरी में होगा। चेचक ये वायरस से होता है, गायों में होता है, भैंस में, भेड़ में और बकरी में। क्षय रोग जीवाणु से गाय भैंस भेड़ और बकरी में। मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से यही होता है, गाय में होता है। उसके बाद है जौन रोग जीवाणु से गाय भैंस भेड़ सुअर और बकरी में। उसके बाद है सेप्रोलेग्रिया रोग कवक द्वारा, ये मछली में होता है। गिलरॉट होता है ये कवक में मछली में। पंख और पूंछ सड़न रोग, ये जीवाणु से भी मछली का सड़ने लगता है। संक्रमण गर्भपात जीवाणु से गाय भैंस सुअर और बकरी में होगा। उसके बाद अफरा रोग हो जाता है, दूषित आहार मतलब खाना ज़्यादा गंदा उंदा खा लेता है तो जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय भैंस इस समय हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिलान करने वाला है कि एड्रीनेलिन ये गुस्सा और डर को बताता है। एस्ट्रोजेन ये महिलाओं में। इंसुलिन ग्लूकोज और फेरोमोन्स यह साथी आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति की माध्यम से करता है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि एड्रेनालिन दबाव क्रोध या डर से प्रतिक्रिया स्वरूप स्रावित होने वाला हार्मोन है। एस्ट्रोजन मादा और यौन लक्षणों के विकास को प्रेरित करने वाला हार्मोन है जो मादा में लैंगिक प्रजनन के विकास के लिए उत्तरदायी है। इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के उपापचय के लिए महत्वपूर्ण है। फेरोमोन्स गंध के द्वारा समान प्रजाति के सदस्यों को आकर्षित करने के लिए स्रावित होता है। चलिए फिर सूची वाला क्वेश्चन है 90 नंबर, देखते हैं इसका आंसर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये कहाँ पे है तो ऑर्डियोटिक निग्लिसेप्स में है। इंडियन रॉक पाइथन ये पाइथोन्स मोलुरस और एशियाटिक हाथी इसका इलिफेंस इंडिकस और स्लेंथ बियर को मेलुरस उर्सिनस, ये सब वैज्ञानिक नाम है, इसीलिए यह देखिए यहाँ दिया होगा वैज्ञानिक नाम से सुमेलित करना है, इसीलिए यह दूसरे नाम लग रहा है, सब वैज्ञानिक नाम है। एक बार और देख लेते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का है ऑरिडियोनोटिस निग्रिसेप्स। इंडियन रॉक पाइथन का है पाइथोन मोलुरस। एशियाटिक हाथी का है इलिफस इंडिकस और स्लोथ बियर का है मेलुरस उर्सिनस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 91 प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। आधुनिक मालवा मध्य प्रदेश के क्षेत्र को प्राचीन अवंती महाजनपद का क्षेत्र तथा महाजनपद में 2 भाग उत्तरी अवंती तथा दक्षिणी अवंती में बांटा गया। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती में प्रद्योग वंश का शासक था तथा बुद्ध काल में यहाँ का राजा चंड प्रद्योत था। चलिए मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को उत्पादित करती है तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो शरीर को बढ़ने देता है, आदमी को बढ़ाता है, वृद्धि हार्मोन यही है। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को उत्पादन करता है। पीयूष ग्रंथि इसी को पिट्यूटरी ग्रंथि करती है जो मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। इससे निकलने वाला एसटीएच हार्मोन शरीर में वृद्धि विशेषताएं हड्डियां और की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एसटीएच की अधिकता से यही भीमकाय विकार उत्पन्न हो जाता है जिससे आदमी बहुत बढ़ जाता है, जिसमें मनुष्य की लंबाई समान से बहुत अधिक हो जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा कप्पर पर कालीकट के निकट 17 मई 1498 को भारत आया था। यह कालीकट के क्षेत्रीय राजा जमोरिन, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, के जमोरिन से मिला और उसके साथ वार्ता संपन्न की। सितंबर 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्रॉल भारत आया और 1503 में कालीकट में पहले पुर्तगाली कारखाने की स्थापना किया। वास्को डी गामा मुख्य उद्देश्य भारत में मसालों का व्यापार करने आया था। मसालों का व्यापारी था लेकिन फिर मसाला लेके गया, यहाँ से बेचा और फिर लेके गया और इसी तरह करते करते फिर भारत में आके शासन करने लगा सब। चाणक्य को इसमें भी जाना जाता है, इससे में जाना मतलब उसका और क्या नाम है चाणक्य का, तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, तीनों उसका नाम है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि चाणक्य को कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त से नाम से भी जाना जाता है। नंद वंशीय राजा घनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र जिसका संबंध राजनीति से बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर कितना भाग स्थलीय
स्थलीय से प्राप्त है। कितना भाग मतलब स्थलीय है तो 29% पृथ्वी की सतह पर, 29% भाग स्थलीय है। संपूर्ण पृथ्वी का 3/4 लगभग 71% में जल है। विस्तार में पृथ्वी की उपस्थिति, जल की कुल मात्रा का जल महासागरों में है जो खारा है, जल राशि का मात्र 2.5 एग्जैक्ट होता है, 2.42% पर ही पीने लायक पानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी सही ढंग से मिलाया गया है। तो सही ढंग से मिलाया गया है ईस्ट अग्नेय शैल है, पूछेगा प्रश्न में सही ढंग से मिलाना है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट 97 नंबर, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो कालाहारी दक्षिणी अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणावर्ती के अफ्रीकी बोत्सवाना, नाम्बिया तथा दक्षिण अमेरिका देशों की सीमा से लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसको आवृत्त करने वाले कालाहारी घाटी कोई 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। विश्व का क्या है तो एक विशाल मरुस्थल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से प्रथम किसे स्थापित किया गया था। तो बम्बई विश्वविद्यालय को सही उत्तर होगा बम्बई विश्वविद्यालय 1857, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम लीग 1875 में और सागर विश्वविद्यालय का 1946 में। योजना को किस सूची में वर्णित है। योजना किस सूची में है तो योजना समवर्ती सूची में। योजना समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रिया की संविधान से लिया गया। वर्तमान में संघ सूची में विषयों की संख्या पहले 97 थी, अब 100। राज्य सूची में पहले 66, अब 61। समवर्ती सूची में पहले 47 और अब 52। लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है। तो गैर संवैधानिक संस्था है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 में हुआ था, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका गठन प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की कार्यकारिणी की सिफारिश के बाद किया गया। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उद्देश्य किसी योजना को कार्य रूप देने में राज्य का सहयोग प्राप्त करना है। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट जो 1717 का थर्ड शिफ्ट नहीं था, मतलब अगले दिन जो फर्स्ट शिफ्ट, 3 शिफ्ट में 1717 का एग्जाम हुआ था, जिसमें 2 शिफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया और जो तीसरा शिफ्ट अब जो आएगा तो उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा कि 2 ही वीडियो में वह कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर एफर्ट अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पे व्यू तो बहुत आता है लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे और वीडियो एक शेड्यूल में प्लेलिस्ट में है रखा हुआ। तो अगर पिछला वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे शेड्यूल की तरह देखिए लाइन बाय लाइन वीडियो को। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।